हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और शाम के बज चुके हैं 5 और मैं आई हूँ छत पे आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और एक मतलब रिक्वेस्ट और एक बोलते हैं ना, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, जिससे जैसा प्यार आपने अभी दिया है वैसा प्यार मुझे आगे भी देते रहिएगा। और जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जितना लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सब को दिल से थैंक यू सो मच। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल, जो भी मेरे पापा के बारे में जो अभी फ़िलहाल मेरी जो कहानी चल रही है वो अभी इसी के टॉपिक पे चलेगी। क्योंकि जब पता है कि जिसके ऊपर जो बीतती है वो ही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसने अपना बचपन काटा है, किसके सहारे काटा है, कैसे ये सब ना एक बातें जो होती है ना वो दिल में कैद हो जाती हैं। अच्छी बातें भी दिल में कैद होती हैं। और जो घटना घटी है एक बच्ची के साथ, एक माँ के साथ, एक पूरी फैमिली के साथ, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक जगह बना लेते हैं। तो वो बातें हम कभी भूल ही नहीं पाते हैं। तो बस यही एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं अपनी फ़ैमिली की बुराई कर रही हूँ या फैमिली के बारे में कुछ कर रही हूँ। मेरे फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि जिस इंसान ने दुख दिए हैं तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी के आगे तो कोई ना कोई बंदा तो ऐसे मतलब घर के बोलते ही बोलते हैं। तो सबको पता है कि हाँ वो बंदा जैसा था, अगर कोई अच्छा होता है तो उसकी अच्छी भी बात होती है। तो मेरे पापा कहीं ना कहीं, मैंने बताया आपको कि जो थे वो इंसान बुरा नहीं था, उसकी जो लत थी वो ज़्यादा बुरी थी। और इसी लत के कारण एक नहीं, हमारे परिवार के दो, मतलब हमारे दो परिवार खराब मतलब बर्बाद हो रहे थे इस एक लत के कारण। और दूसरी जो फैमिली थी ना वो मेरे मामा की फैमिली थी। बस फ़र्क इतना था कि मेरे मामा मेरी मामी से बहुत प्यार करते थे, तो उनको कभी टॉर्चर नहीं करते थे, उनको बड़े प्यार से रखते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक चीज़ की वजह से मनों में जो थी वो खटास और जो दूरियां आ रही थी, उसके कारण कहीं ना कहीं प्रभाव बच्चों पे ही पड़ता है। क्योंकि इस एक चीज़ के कारण माँ बाप में जो अनबन होती है वो सीधा डायरेक्ट बच्चों पे असर डालती है, जिसके कारण बच्चों के मन में भी कुछ ऐसे प्रभाव पड़ने लग जाते हैं कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा। तो यही था कि फैमिली पूरी एक जगह रह तो रही थी हमारी, लेकिन जो बोलते हैं जो किया अच्छे के लिए किया था, लेकिन जो सोच के आया किया वो हुआ नहीं। इससे क्या हुआ कि मनों में जो दूरियां और जो मतलब एक नफ़रत सी जो होती है ना वो पास आने से वो स्टार्ट होने लग गई थी, भाई बहनों के बीच, भाभी ननद के बीच, बहनों बहनों के बीच, और जो परिवार था बच्चों में आपस में। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा मनमुटाव स्टार्ट होने लग गया था। तो ऐसा ही था कि सब किराए के मकान में थे। तो अब बारी आई थी हमारे जो जिस मकान में मम्मी रहती थी उस मकान को चेंज करने की। वो चेंज किस कारण हुआ, मतलब हम जिस मकान में रहते थे वो एक बढ़ियों का मकान था। और जो मेरा छोटा वाला भाई है ना वो काफ़ी छोटा था उस टाइम। हम मकान चेंज नहीं करते, लेकिन उस मकान मालिक ने हरकत ऐसी कर दी थी जिसके कारण हमें वो मकान चेंज करना पड़ा। और क्या हुआ था कि जो मेरा छोटा वाला भाई था ना वो अब मकान के आगे उसने मतलब बाथरूम कर दिया था। तो जैसे वो मकान मालिक उधर आई तो बोला ये इधर बाथरूम कर रहा है। तो जहाँ इसने बाथरूम किया ना वहाँ से इसकी मिट्टी उठा के डाल। तो मैं उस टाइम बच्ची थी, मेरे को ऐसे पलट के जवाब देना नहीं आता था कि मैं नहीं करूँगी। ये मैंने सीखा ही नहीं कभी, क्योंकि हमेशा जो बड़े बोलते चलो ठीक है कर लेंगे। तो मैं जैसे ही वो मिट्टी उठाने गई, कुदरती वहाँ से मौसी का आना हो गया। और मेरी मौसी बोली क्या कर रही है पूनम? मैंने कहा माँ ना मौसी, इसने गौरव ने बाथरूम कर दिया। तो मैं वो आंटी ऐसे बोल रही है मिट्टी उठा के डाल दे। तो मेरी मौसी को थोड़ा गुस्सा भी आया और अजीब भी लगा। कच्चा मकान है, अगर वहाँ पे अगर बच्चा बाथरूम कर देता है, मिट्टी है, तो उसको ऐसे उठा के तो कोई भी नहीं गिरता। तभी उस बात पे मतलब बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई वो, और मकान खाली करने की नौबत आ गई। तो उधर ही उसी दिन पास में ही एक फौजी अंकल रहते थे, वो छुट्टी आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि बहन जी आप टेंशन ना लो, आप हमारे मकान में चलो। तो उस फौजी अंकल ने, मम्मी तो थी भी नहीं उस टाइम, ड्यूटी पे गई हुई थी, हमने पीछे से मकान पूरा शिफ्ट कर दिया। लेकिन बात यही होती है कि किराए का मकान है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बोलते नहीं कि डेरा टाइप होता है, उठा के चढ़ना ही पड़ता है। तो वो फौजी अंकल के मकान में भी हम कुछ दिन ही रुके। वहाँ से भी उस आंटी ने कुछ ज़्यादा ही अनबन स्टार्ट कर दी थी कि छोटी छोटी बातों पे लेकर झगड़ा करने लग गई थी। पानी नहीं भरने देती थी, बाहर से पानी लेके आओ, कपड़े बाहर धो के लेके आओ, नहाना हो तो भी बाहर नहा के आओ, यहाँ बर्तन मत साफ़ करो, ये मत करो, वो मत करो। तो इस
प्रॉब्लम से ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी। वो मकान भी हमने बहुत जल्दी शिफ्ट कर दिया। और उस टाइम मम्मी के पास सेविंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी को सामान का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जैसे उस टाइम कभी सन 95 में 94 की बात है, किसी के पास सोफ़े नहीं होंगे, किसी के पास डबल बेड नहीं होगा, किसी के पास टीवी नहीं होगा। लेकिन मेरी मम्मी ने जब जॉब करती थी तो मेरी मम्मी ने वहीं पे जब जॉब स्टार्ट की थी, कभी 95-94 से भी पहले की बात है, उस जब जॉब लगी उसी टाइम मेरी मम्मी ने धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। जब यहाँ आई थी मतलब शिफ्ट करके, तो मेरी मम्मी के पास जितना सामान था उतना किसी के पास नहीं था यहाँ पे। तो हर एक सामान की सुविधा थी, तो उस हिसाब से सारा सामान मतलब इधर से उधर शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। और बच्चों ने तो सोफ़े मतलब फाड़ ही दिए। उस टाइम फोम के सोफ़े मैरून कलर के थे, बहुत प्यारे सोफ़े थे। वो मेरी मौसी के बच्चों ने, पड़ोस के बच्चों ने उस पर ब्लेड चला चला के वो सब फाड़ दिए, उनकी ऐसी तैसी कर दी थी। तो उस टाइम मेरी मम्मी ने कभी नहीं सोचा था कि सेविंग कितनी ज़रूरी होती है। मेरी मम्मी ने सारे पैसे या तो कुछ अपने ऊपर खर्च कर लिए, या कुछ मेरे पापा ने बर्बाद करवा दिए, या फिर सामान का शौक़ पूरा करने में लगा दिए, सेविंग की नहीं। और बच्चे बड़े होने लग गए थे, तो इसी चक्कर में हमने 3 महीने के अंदर अंदर 2 मकान चेंज किए। और कल मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपन कंटिन्यू बने रहेगा मेरे साथ वीडियो में प्लीज़। आगे बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में, और वो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।